Today we will start with the ninth chapter of Science 2, that is the social health. Have you seen ever in your class that some of the students are very talkative, some are very less talkative and some are बिल्कुल मतलब नॉन इंटरेक्टिव रहते हैं, कभी कुछ भी बात इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। ये सभी चीज़ें क्यों होती है? ठीक है, ये अपन आज देखने वाले हैं। ये किसकी वजह से होता है ये भी देखने वाले हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, कोई आपके घर में गेस्ट आता है तो उनसे बातें करो, कोई रिलेटिव्स आता है तो बातें करो। आप फ्रेंड्स के साथ बात करते पर रिलेटिव्स के साथ बात नहीं करते, तो आपको कहीं ना कुछ इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आपने सोचा है ये सब क्यों किया जाता है? ये सभी चीज़ें आती है आपकी सोशल हेल्थ के अंदर। अगर कोई पर्सन जो है, अगर एबिलिटी जो होती है रिलेशनशिप मेंटेन करता है अदर पर्सन से, ये सभी चीज़ें, ये जो पॉइंट है मेन, टू मेंटेन द रिलेशनशिप विद अदर पर्सन इज कॉल्ड एज द सोशल health. Social health does not mean that you only make the relation with your friends, but it makes the relation with your neighbors, your peer group, your friends, your relatives and all the person which are surrounding you. अब एक स्ट्रॉन्ग सोशल हेल्थ वाला पर्सन किसे बोला जाएगा? जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मेंटेन रिलेशनशिप करता है, अपना जो लोनलीनेस का टाइम है, जो फ्री टाइम है, उसको अच्छे से यूज करना, ट्रस्ट इन अदर्स, दूसरे पे ट्रस्ट करना, रिस्पेक्ट करना और जो भी अकॉर्डिंग टू चेंजेस होते हैं उससे एक्सेप्ट करना। जैसे अपन बोलते हैं अभी कोरोना का काल चल रहा है, पर उसको एक्सेप्ट करना और उस सिचुएशन से बाहर निकलना, ये सभी चीज़ें आपकी क्या आती है गुड सोशल हेल्थ में। गुड सोशल हेल्थ जो होती है वो अपने ऊपर डिपेंड रहती है किस हिसाब से अपने को उसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे जो सोशल हेल्थ होती है वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ों को एक्सेप्ट करते। ये अफेक्ट भी कर सकती है, जो आज अपन देखने वाले डिफरेंट फैक्टर्स जो हमारी सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। सोशली फिट इंसान जो होता है वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। इसके लिए अपने को सोशली फिट रहना चाहिए, यानी अपने को हाईली इंटरेक्टिव रहना चाहिए। ओकेशनली इंटरेक्टिव रहने का मतलब नहीं है, पर जहां बोलना है अच्छे से बोलना है। नॉन इंटरेक्टिव रहे यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप क्यों नहीं बोलते हो, इसका भी एक अलग रीज़न होता है। पर आज अपन देखेंगे कि कौन सी चीज़ों के कारण सोशल हेल्थ क्या होती है, डिफेक्ट करती है। सबसे पहले आपकी जो चीज़ें डिफेक्ट करती है आपकी सोशली हेल्थ की, वो फर्स्ट है एजुकेशन। जो आप एजुकेशन पढ़ रहे हो उसको कौन से यूज़ में करना है, तो ये कारण आपका एक होता है। ठीक है, अगर अच्छा एजुकेशन करते हो, अच्छी चीज़ें आप पढ़ते हो, तो आप अच्छी बातें भी कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में अच्छी चीज़ें, तो सराउंडिंग आपका अच्छा होगा, तो उसके कारण आप बिहेव भी अच्छा करें। फाइनेंशियल स्टेटस के कारण भी किसी किसी की क्या होती है, सोशली हेल्थ क्या होती है, बिगड़ती है। गार्डन्स, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग का जो सोशल और फिजिकल कंडीशन होती है उसके कारण भी सोशल हेल्थ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, अब अगर आप देखते होंगे कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स आता है तो रूम में बंद हो जाता है और आप दूसरा कोई उसका भाई वगैरह सबसे इंटरेक्ट करता है, तो वो एक पर्सन क्या होता है जिससे सब इंटरेक्ट करते थे उसको सब पसंद करते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इंटरेक्शन आपका क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, क्रिएट होता है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ आप रहते हो उससे भी सोशल हेल्थ डिफेक्ट करती है। वाटर, टॉयलेट्स, पॉलिटिकल कंडीशंस होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेटिस्फाइंग बेसिक नीड, जो अपनी बेसिक नीड है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर एंड मेडिसिन। अब मेडिसिन इसमें इंक्लूड कर दिया, अभी तक कितना था, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ये जो सब फैक्टर्स है वो अपनी सोशल हेल्थ को क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, जो डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स है, ये तो अपन ने देखा है, ऑब्जर्व द चार्ट देखा रिलेशनशिप के बारे में। बट जो मेन फैक्टर्स आपके सोशल हेल्थ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो सबसे पहला है आपका मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत, जो स्ट्रेस होता है मेंटली, कोई पर्सन डिस्टर्ब होता है तो वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर सकता। अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं रहा तो आप एजुकेशन अच्छा कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस भी आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। चिल्ड्रंस आर फेसिंग कॉम्पिटिशन, इंक्रीज होने के कारण सभी को मेंटल स्ट्रेस हो गया है। आप अगर देखते हो
कि कुछ कुछ पेरेंट्स, सभी नहीं बोलूंगी मैं, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि तेरे को फर्स्ट आना चाहिए, बट दे प्रेशर करते तो बच्चों को मेंटल स्ट्रेस होता है। एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब करते हैं कि नहीं ये टारगेट आपको इतने में कंप्लीट करना है, बट वो ड्यू टू द टाइम ऑफ लैग, ड्यू टू सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। बिजनेस में आज इसकी शॉप ज़्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, उसके कारण भी क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत प्रॉब्लम होता है। चिल्ड्रंस आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल और टीवी में एक्टिवेट होने के कारण किसी से बात नहीं कर पाते, तो लोनलीनेस वो लोग क्योंकि अकेले अकेले में रहते हैं, जितना आप बाहर जाओगे फ्रेंड्स से रिलेटिव से मिलोगे उतना ही आप फ्री हो सकते हो। तो उसके कारण भी क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। पहले कैसी थी, जॉइंट फैमिली थी, अभी कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा, एक लड़का है या एक भाई बहन है या दो बहनें हैं, जो भी एक न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके कारण इंटरेक्शन नहीं होता है, पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था, तो उसके कारण भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इस कारण भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। देयर आर मैनी बाइंडिंग्स, गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी फैमिलीज में, नॉट नाउ, अभी ओनली 10 to 15% ऐसी फैमिलीज रही है जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में क्या करती है, डिस्क्रिप्शन करती है कि ये काम गर्ल्स का ही है, ये काम बॉयज का भी है। इसके कारण भी क्या होता है, सोशली मेंटल स्ट्रेस आता है गर्ल्स के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बार बताया कि दोनों के बीच में भेदभाव, यानी भाई बहन के बीच में भेदभाव करना बंद करना चाहिए। और कुछ कुछ फैमिलीज में, नॉट ऑल द फैमिलीज आई विल से, नाउ इट इज ओनली 10 to 15, बट इट नॉट इन द सिटीज में बहुत कम हो गया है, कुछ कुछ रूरल एरियाज में ही ऐसा हो गया है कि वो लोग बचा हुआ खाना गर्ल को देना, कि adolescent girl have unnecessarily face the problem like teasing and molestation। जो गर्ल्स रहती है adolescent girl, उसको सब चिढ़ाते हैं, मोलिस्टेट करते हैं, ये सब कारण भी उनको मेंटल स्ट्रेस होता है। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू द सच जेंडर इनइक्वलिटी, जो मैंने बताया इनइक्वलिटी के कारण होता है। इवन दे फेस द स्ट्रेस ड्यूरिंग द इंक्रीज डिसऑर्डर, क्राइम एंड वायलेंस के कारण भी क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट द फैक्ट फास्ट एंड इजी ऑफ मेकिंग मनी, इजी मनी के चक्कर में सब गलत काम करते हैं, चोरी करना, ये करना, उसके कारण भी क्या है, मे बिकम द scapegoats and became a part of such सिस्टम का पूरा बात होता है। और ये सभी, दिस इज द डेडली इफेक्ट ऑफ द सोशल इलनेस, पूरा अपना सोशल एनवायरमेंट होता है वो पूरा क्या होता है, खराब होता है। नाउ सेकेंड जो पॉइंट है वो आपका एडिक्शन है। एडिक्शन यानी कोई भी बुरा व्यसन जो बोलते हैं उसको अपन एडिक्शन बोलेंगे। नाउअडेज पीयर ग्रुप्स जो होते हैं आपके फ्रेंड्स लोग, अगर किसी एक बच्चे को सपोज कुछ बैड हैबिट है, सिगरेट की या टोबैको च्यूइंग की, वो दूसरे फ्रेंड को बोलता है, बट सम जो दूसरा फ्रेंड अगर उसको अवॉइड करता है तो उसको बोलता है, अरे तू तो छोटा बच्चा है इसलिए तू ये नहीं करता क्या, तो उसको चिढ़ाते हैं। तो इसके कारण दूसरा बच्चा भी क्या करता है, उस एडिक्शन के पीछे चले जाता है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है, जो बैड एनवायरनमेंट के कारण आप उससे जल्दी सीखते हो, तो हमेशा अपन ने गुड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। और कुछ कुछ इसमें बच्चे, चिल्ड्रंस इन दर अर्ली एजेस, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक, ड्रग्स, ये सब पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके, नॉट उनका इंटेंशन नहीं होता है लेने का, बट पीयर ग्रुप के प्रेशर के कारण ऐसा होता है। तो वो ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग या फिर स्टैंडर्ड बताने के लिए कि अरे हम बड़े हो गए हैं, इसके कारण ये सब उनको एडिक्शन बहुत जल्दी आती है। पेरेंट्स उनको एडवाइस करते हैं, टीचर्स भी एडवाइस करती है कि बैड हैबिट से दूर रहो, बट पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, उनको पीयर्स फ्रेंड्स का ज़्यादा आप लोगों को पसंद आता है। तो ऐसी बैड कंपनी से आपको क्या रहना है, दूर रहना, और एडिक्शन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप एडिक्शन लेते हो तो एक इतनी बुरी चीज़ होती है, टेम्परली इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स जो होते हैं, तो कभी कभी आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डेड करती है, अर्ली एजेस में मसल सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा को क्या करती है, डिफेक्ट करती है। तो और उसी के कारण आपका सोचने का पावर, आपका ब्रेन जो काम करता है वो काम नहीं करता है। इवन ड्यू टू टोबैको एंड ऑल, माउथ, लंग्स वगैरह सब क्या होते हैं, खराब होते हैं। कभी कभी जो बोलते हैं कि अल्कोहल जो रहता है वो अच्छे इससे नहीं बनाया जाता है, उसके कारण भी बहुत सारी क्या होती है, डिसीज होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के कारण एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन कंट्रोल के कारण भी सोशली पूरा डिस्टर्ब होता है।
इनक्यूरेबल डिजीज, अभी थर्ड पॉइंट है आपका इनक्यूरेबल डिजीज। जो इनक्यूरेबल डिजीज होते हैं कौन कौन से, जैसे एड्स हो गए जो ठीक नहीं होते, टीबी, लेप्रोसी, ये सभी मेंटल हेल्थ को डिसऑर्डर करता है। ओल्ड पर्सन लीड्स टू इंक्रीज ओल्ड एज होम, जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको ओल्ड एज में भेजते हैं। दिस में कॉज द हार्म टू सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ को भी वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। लिकर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द अल्कोहल ऑब्टेन टू द फर्मेंटेशन ऑफ द सब्सटेंस, जो लिकर है यानी अल्कोहल जो बोलेंगे, अल्कोहल को बताया फर्मेंटेट करके बताया, बट ये प्रोसेस अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है पूरा प्रोसेस, तो वो क्या हो जाता है, पॉइजनस बन जाता है, प्रूफ्स फैटल फॉर मैनी एट अ टाइम, पूरा आपका पूरा खराब जाता है और उसके कारण आपकी पूरे नर्वस सिस्टम जो स्पेशली ब्रेन होता है, लीवर होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। और जो इंसान की लाइफ स्पैन है, जो उनकी उम्र है, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है अल्कोहलिज्म के कारण। ब्रेन डेवलपमेंट इन अडल्टन्स इज हिंड्रेड ड्यू टू द अल्कोहलिज्म, कम उम्र में जो अल्कोहल पीना शुरू करते हैं उनका ब्रेन जो होता है डेवलप नहीं होता है, उनकी मेमोराइजेशन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लर्निंग बिकम स्लो लर्निंग हो जाती है। तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाते हो, जो एक्चुअली दुनिया में अपने को अभी करना पड़ता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये सब डिजीज के कारण बोलो या फिर एडिक्शन के कारण बोलो, ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई आपने देखा होगा कि कोई पर्सन है जो इनबिरिटेड है, जो ड्रंकन है विद ड्रग्स और लिकर, तो वो गंदी जगह देखा होगा आपने, पड़ा रहता है, तो उसको कोई हेल्प नहीं करता, उनको याद नहीं रहता है, ये सब चीज़ें भी उनको फेस करनी पड़ती है। और उसी के साथ साथ उनके जो आजू बाजू वाले नेबर्स होते हैं, सोशल जो पर्सन रहते हैं और उनकी फैमिलीज रहती है, ये सब उनसे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस द पर्सन हैज़ टू फेस, जो खुद पर्सन है सोशली तो उनको कोई स्टेट्स नहीं मिलता है, मेंटल प्रॉब्लम होती है, फैमिली से भी इनलेस मिलती है, फैमिली भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, और फिजिकल तो वो लोग खराबी, उनकी फिजिक्स जो होती है, मतलब हेल्थ के बारे में, लीवर, ब्रेन, ये सब उनका काम नहीं करता है। नाउ पहले आपने देखा होगा कम्युनिकेशन फॉर द मीडिया, पहले और बाद में क्या डिफरेंस आता है। पहले के ज़माने में ऐसा था, बच्चे बाहर खेलते, मम्मी उनको पुश करके अंदर लाती, अरे भैया बच्चों पढ़ाई करो। अभी की दुनिया में क्या रहे, पढ़ाई नहीं करते, बट दिन भर वो लोग क्या करते, मोबाइल और टीवी में घूमते थे, तो फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं होती, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनको आजकल मम्मियाँ क्या करते हैं, बाहर निकालती है। देखो, दिख ही रहा है आपको एक पिक्चर में कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। Nowadays, excessive, unnecessary and irritation use of modern technology, communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of the social health. इससे social health बहुत होता है। अगर आप खुद के एग्जाम्पल देते हो, दिन भर अगर आप थोड़ी देर पढ़ाई करते हो, मोबाइल ठीक है, बट आप उसमें गेम खेलते हो, ठीक है, कोई अलग अलग टाइप से गेम खेलते, तो आपको 2-3 घंटे कहाँ निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। उसके कारण आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती है, और कंटिन्यू स्क्रीन के कारण आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वर्क करना स्लो हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन जो है, जो ये वेव्स होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। फॉर अ टाइम इट इज़ गुड, बट फॉर कंटिन्यू इसको यूज करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद द सेल फोन्स, जो मैंने बताया, विथ फॉर सेवरल आवर्स, पहले से फ़ोन लेते थे, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ एडिक्शन, ये भी एक टाइप का क्या है, एडिक्शन ही है। कुछ ऐसे भी बच्चे देखेंगे रात को 2-2 बजे तक वो लोग मोबाइल छोड़ते नहीं है, नींद नहीं आती है, और इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंखें थक जाना, टायर्डनेस होती है, हेडेक होते हैं, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती है। अगर आपको कोई काम बताया मम्मी ने, आप तुरंत क्या बोलते हैं, भूल जाते हो। टिटिनस होती है, जॉइंट पेन्स होते हैं, प्रॉब्लम इन विजन, आंखों की प्रॉब्लम होती है, बहुत रेडिएशंस इतने हार्मफुल होते हैं, ये सब सेलफोन के कारण होते हैं। More serious fact in those radiation penetrates the bones of the children more effectively than the bones of the adult. Children के bones इतने नाजुक होते हैं, आपने देखोगे कि छोटे बच्चे भी होते हैं, थोड़ा सा गिर जाते हैं, आपने देखोगे फ्रैक्चर होता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपके रेडिएशंस होते हैं मोबाइल के वगैरह, उसके कारण वो उनके बोन्स पूरे डैमेज होते हैं। तो आपने जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर एट फॉर अ टाइम, अभी पीरियड है कि इतने 3 घंटे आपको 2 घंटे जो पढ़ाई के लिए मोबाइल लेते हैं, बस उतना छोड़ के आपको सेवरल टाइम्स, मतलब आवर्स एंड आवर्स मोबाइल पे स्पेंड नहीं करने चाहिए। पर्सन कंटिन्यूसली यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी, बहुत यूज करे, दे कैनॉट एस्टेब्लिश हार्मोनियस रिलेशन विद रिलेटिव्स एंड अदर
मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। पहले बातें वगैरह करते थे, फैमिलीज को टाइम देते, पर अभी ये सब नहीं हो रहा है ड्यू टू द इंटरनेट। और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन क्या हो गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। दे और सेंसिटिव हो गया, कुछ भी हो गया तो उनको चिढ़ने की आदत हो जाती है। आपने देखा होगा आजकल छोटी छोटी बात पे आप लोग चिढ़ जाते होंगे या कुछ, और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मतलब खुद का ही आप ये करते हो, सेल्फिशनेस आपके इसमें आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्यों होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में जितना आप रिलेटिव से, फ्रेंड्स से बात करोगे, आपकी फैमिली से बात करोगे, उतना आप सोशली इंटरेक्टिव होंगे, और ये सब चीज़ें से आप लोग क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, और लोनलीनेस आप लोग फील नहीं कर सकोगे। क्रोनिक इफेक्ट ऑफ सच टेक्नोलॉजी इज दैट दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अदर्स। अभी आपने देखा होगा बहुत बार कि दूसरों को लोग हेल्प नहीं करते, अगर कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो उनकी सेल्फी निकालते हैं, पर उसको हेल्प नहीं करते। ये सब क्यों होता है, क्योंकि सोशली अपन एक्टिव नहीं है, और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, बट जो अपना मेन काम है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन थैंक यू।